भाई सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपए की गाड़ी, पाकिस्तानी अवाम को यकीन ही नहीं हो रहा, पाकिस्तानी अवाम मान ही नहीं रही, इतनी सस्ती गाड़ी भाई। अच्छा ये इंडिया से है? इंडिया से और इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चर है। ज़बरदस्त। सीरियसली? नो, मजाक कर रहे हो आप। हकीकत में रियली जो है पाकिस्तानी प्राइस पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात इसे कन्वर्ट कर ले करेंसी में तो कम से कम 30 लाख के राउंड बुट बनती है। ये कौन से मुल्क की गाड़ी लग रही है? ये कनाडा की लग रही है सर। तकरीबन ये कनाडा की। मैं इसे पूछ रहा था, ये तकरीबन जापान का है ये गाड़ी। जापानी गाड़ी है? हाँ ये जापान जी सर। लुक एट दिस पावर, पावरफुल कार। Yeah, this is. I know it is from India. Thar, Mahindra Thar. सर ये गाड़ी है आपके हमसाया मुल्क इंडिया की। इंडिया की? जी इंडिया। महिंद्रा थार नाम है इस गाड़ी का। इंडिया? जी। इंडिया ऐसी गाड़ियाँ बना रहा है? जी सच में? सच में। इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात, और दूसरा हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस। अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या है, खलाड़ा खुला पड़ा है, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी तो एक BMW है, एक जैगवार है। जैगवार है। जैगवार जो आपने गाड़ी बताई है, ये पता है आपको ये इसका ब्रांड का जो मालिक है वो कौन है? नो, नहीं और पता। शौक रखती हैं आप? शौक रखती हूँ। इसका जो मालिक है वो रतन टाटा है, इंडियन है। ओह, इंडियन गाड़ी है। और ये गाड़ी जो मुझे पसंद आई ना, मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में है तो सबसे पहले आप खरीदें। मैं खरीदूंगी फर्स्ट। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUV आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज़ की उधर सब हर चीज़ है। तो जाहिर बात है जब एक मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सब उस चीज़ में हो रही है, सब कंडक्टर उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइट से आते हैं। और कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है भाई। पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ, और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन में आ जाएगा। तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जी पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। चलो इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम अब पीछे रह गए हैं उनसे। ये देखिए, मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों को मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की, वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही हैं। क्योंकि देखिए जापान कह दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहली सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहली सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदुस्तान रेक्स ट्यूब में। तो दोस्तों हाल ही में भारत में लॉन्च हुई न्यू थार महिंद्रा जीप पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग इसे खुद करीब से देख पा रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब पर थार को देखा। यूट्यूब पर शेयर किए गए वीडियो में वहाँ के लोग भारतीय जीप न्यू थार को देखकर खूबसूरती और तकनीकी बातों के लिए हैरान है। एक व्यक्ति ने कहा, ये कार हमें बहुत पसंद आई है, लेकिन इसका डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा है और तकनीकी फीचर्स भी मस्त है, और इसकी कीमत तो देखो, भारत में इतनी सस्ती मिल रही है, हमें भी ऐसी कार चाहिए। भारत में इसे इतने सस्ते में मिल रहा है, हमें भी ऐसी कार चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी सरकार पर भी नाराज हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में ऐसी अच्छी और पावरफुल गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि ऐसी विशेषताएं वाली कार उन्हें भी मिलनी चाहिए। इससे ये साबित हो रहा है कि न्यू थार की चर्चा पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है, और इसका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पे धूम मचा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का और पब्लिक का न्यू थार पे रिएक्शन। पहले इंडिया ने जो है इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में। क्या कहेंगे आप? वाकई वाकई
दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअल में बात यह है कि जो मेन रीज़न है वो इंडिया की इकॉनमी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप किसी चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। देखिए ना, हम बात करते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मकसद बताने का कि अगर हम लोग क्यों नहीं बना रहे इसका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल हैं, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो हम अपना आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया कि इनके साथ लड़ाई नहीं रखनी, जो भी है इनको करने दो जो करते हैं। बिल्कुल सर, आप अगर इकोनॉमिकली तौर पे देख लें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और हम इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ खड़े हैं। वो इकोनॉमिकली तौर पे 5वें नंबर पे दुनिया के, यार तीसरे के लिए। एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट ना करूँ। चाइना के बाद एक उभरता हुआ मुल्क इंडिया नज़र आ रहा है। वैसी बात है, जितना उनके पास पोटेंशियल है वो चाइना से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी बेच सकते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को कैसे भी बेच सकते हैं। सर, व्हीकल्स के हवाले से बात करते हैं कि हम कब तक प्रोड्यूस करेंगे। हमारा कोई एक लोकल ब्रांड बता दे जो हम अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करते हो गाड़ी। यार मुझे तो सिर्फ मेहरान का ही पता है, वो मेरे हाल में यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चर, सिर्फ असेंबल होती है। असेंबल होती है सिर्फ। अच्छा ना, वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं हैं ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपनी मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई। ट्रक भी, टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गधे हमारे अपने हैं। हाँ, तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। भाई वो चांद पे चले गए, उनकी टेक्नोलॉजी इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में रह जाना है। इधर ही चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को। यार कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको, उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है। सबसे पहले मैटर करती है स्टडी। वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे उनकी इंडियन की टीम देखें तो उनके वहाँ यहाँ पे बैच अगर बना होगा या स्पॉन्सर कर रहे होगे तो बायजूस ऐप जो है वो कर रही होगी, और वो कौन सी है, वो एजुकेशनल है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में देखें तो पेप्सी कर रही है, ठीक है, टपाल, ये ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो मतलब यही है कि पाकिस्तान अब जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा है, टिकटॉक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना टिकटॉक वगैरह पर बहुत ज़्यादा है। और चाइना जो है वो उसने टिकटॉक बनाई है और वहाँ पे वो बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूँ जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जापान को भी बीट कर रहा है। दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखोगे वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 1 to 5। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा